चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी सदैव जागृत है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हुई,
जागृत चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई कि पर्याय में भी जागृति प्रकट हुई। पर्याय में जागृति प्रकट हुई कि ऐसा सहज भेद विज्ञान हुआ कि अनादि काल से आज तक मैं कभी सोया ही नहीं था। प्रति समय ज्ञान का जानने रूप परिणमन, ज्ञान का जानने रूप जीवन, देह का जीवन ऐसा हो सकता है कि देह यदि सोता रहे तो भी जीवन चलता रहे, मगर चैतन्य परमात्मा का स्वरूप न्यारा है, निराला है। न्यायक का स्वरूप न्यारा है क्योंकि प्रति समय जानने का कार्य होता है, प्रति समय जागा हुआ ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है। जब अनुभूति हुई कि यह भेद विज्ञान हुआ कि ज्ञान जो कभी सोता ही नहीं और विकल्प जो कभी जागता ही नहीं, यह भेद विज्ञान एक समय के लिए ज्ञान का सोने का कार्य न हुआ और एक समय के लिए विकल्प का जागने का कार्य न हुआ। इसलिए जब आत्म जागृति प्रकट होती है तब ज्ञानी स्वयं को जागृत मानता है, मगर ये जो वर्तमान में जागृति प्रकट हुई उस स्वरूप नहीं, त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा तत्व यह मैं, क्योंकि अनादि अनंत ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन, जलती हुई दीपक की ज्योति, आंख खुली कि ज्योति जली, ये मानना भ्रम है। आंख खुली कि मैंने ज्योति को देखा, बस इतना ही सच है कि आंख खुली और मैंने ज्योति को देखा, मगर ज्योति का जन्म कैसे मान लूं? ज्योति तो आंख खुलने से पहले भी थी। जब आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मज्ञान होता है, दृष्टि सम्यक होती है, तब न्यायक का दर्शन होता है। मगर श्रद्धा में यह कि न्यायक का जन्म नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि का जन्म हुआ। और जिस सम्यक दृष्टि का जन्म हुआ, यह सम्यक दृष्टि का जन्म भी सम्यक दृष्टि के आश्रय से नहीं, एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होना। एक समय की पर्याय में जैसे एक बूंद में पूरा सागर समा गया, ऐसे ही एक समय की पर्याय में त्रिकाली न्यायक जानने में आना, अनुभव में आना, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य। एक समय की ज्ञान की पर्याय में परमात्मा नहीं, सारा जगत जानने में आता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक ये ज्ञान में जानने में आते हैं। और एक बात खास कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, जिस केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य, एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य, तो जिस ज्ञान की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित हो, ऐसी एक समय की पर्याय जिस थैली में सब वस्तु समा जाती है, वह थैली वस्तु से तो बड़ी हुई। तो लोकालोक और ये त्रिकालवर्ती ज्ञेय जिस ज्ञान की पर्याय में समा जाते हैं, तो उसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी आया।
महावीर भगवान के केवल ज्ञान की पर्याय में सारा जगत जानने में आ रहा है, तो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जो प्रतिबिंबित होता है, तो लोकालोक में महावीर भगवान का त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, महावीर भगवान का जो ज्ञायक भाव, महावीर भगवान का जो द्रव्य, वो द्रव्य भी तो पर्याय में जानने में आ रहा है। और जैसा मैंने अभी कहा कि जिस थैली में वस्तु समा जाती है वो वस्तु बड़ी हुई, वस्तु से थैली बड़ी हुई, कितनी भी वस्तु बड़ी हो मगर समा गई न थैली में। तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, और एक त्रिकाली ध्रुव नहीं, समस्त जीव के त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ये ज्ञान की पर्याय में जानने में आए। तो वो महिमा त्रिकाली ध्रुव की या त्रिकाली ध्रुव जिस ज्ञान की पर्याय में जानने में आ गया, उस ज्ञान की पर्याय की महिमा तो ज्ञान की पर्याय की कि जिसमें यह लोकालोक जानने में आता है, समा जाता है, तो महिमा केवल ज्ञान की। तो फिर केवल ज्ञान की महिमा क्यों नहीं गाई और ज्ञायक की महिमा क्यों गाई? इसलिए कि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में भले ही लोकालोक प्रतिबिंबित होता हो, लोकालोक समा जाता हो, ऐसी एक समय की केवल ज्ञान की निर्मल पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय के लक्ष्य से प्रकट नहीं हुई। वो जो केवल ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ज्ञायक के लक्ष्य से प्रकट हुई है, इसलिए वो पर्याय अपने बल पर नहीं, वो त्रिकाली के आश्रय से है। इसलिए महिमा पर्याय की नहीं, त्रिकाली ज्ञायक की महिमा। ऐसा ही त्रिकाली ज्ञायक, ये त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा जो चैतन्य मात्र ज्ञायक देव है, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, इन्हें भी देव कहा, मगर अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान ये वितरागी देव है। और मैं चैतन्य परमात्मा, मैं वितरागी नहीं, मैं अरागी भी नहीं। ऐसा जो ज्ञायक भाव ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेयाकार ज्ञान होता है। ज्ञान की अवस्था जैसा ज्ञेय, वो ज्ञेय से ज्ञायक, ये जो ज्ञायक शब्द है वो ज्ञेयों को जानने वाला ये ज्ञायक। ज्ञेय का जो आकार है, ऐसा आकार जिसका होता है ये ज्ञायक, मगर फिर भी ज्ञेयकृत मलिनता इस ज्ञायक में नहीं आती, इसलिए ये ज्ञायक भाव ऐसा शुद्ध, अग्नि का आकार लकड़ी के जैसा हो, मगर लकड़ी रूप अग्नि नहीं हो जाती। अग्नि का स्वभाव जो है वो स्वभाव लकड़ी से न्यारा है। ऐसे ही प्रति समय ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय जो प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भले ही ज्ञेय के आकार जैसी हो, ये ज्ञान ज्ञेय के आकार जैसा हो, मगर ज्ञेय के आकार जैसा भी वह ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं। इसलिए ये ज्ञायक, ये सदैव शुद्ध है। चैतन्य मात्र ज्ञायक जो सदैव जागृत है, पर्याय में जागृति प्रकट, इस जागृति को धर्म कहा, जो त्रिकाल जागता है। सपने में भी जहां विकल्प नहीं आते, उसका भाव सम्यक दृष्टि ज्ञानी सपने में भी स्वयं को विकल्प रूप नहीं मानते।
रात को नींद आती है, सपना आता है, नींद आती है, सपना आता है, मगर सपने में भी जो जानने में आ रहा है उस समय भी स्वयं को सपने के जानने के काल में, उन विकल्पों के काल में सपने में भी स्वयं को विकल्प रूप नहीं मानते। उसका भाव क्या, सूक्ष्म भाव ये कि सपने के काल में भी ज्ञानी का एकत्व त्रिकाली ध्रुव न्यायक में है। जो न्यायक सोता नहीं है, जो न्यायक त्रिकाल जागृत है। इसलिए सपने कब आते हैं? सपने तो सोते हैं तब सपने आते हैं। नींद आई कि सपने आए। अब न्यायक को सपने नहीं आते क्योंकि न्यायक सोया ही नहीं है। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनादि अनंत जागृत है, उसमें सपने आए कैसे, उसमें विकल्प आए कैसे? ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा में एकत्व होने से देह की नींद के काल में सम्यक दृष्टि स्वयं को विकल्प स्वरूप नहीं मानते, क्योंकि स्वयं को न्यायक स्वरूप मानते हैं। जो न्यायक सोता नहीं, जिस न्यायक में विकल्प नहीं, जिस न्यायक में सपना नहीं, ये विकल्पों का सपना है। ये सपना है। जब नींद खुलती है तो सपना नहीं रहता। जब चैतन्य तत्व की जागृति प्रकट हुई कि विकल्प नहीं रहा, विकल्प गायब हो गया, विकल्प से परेशान होने की जरूरत ही नहीं। विकल्प 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 को दूर करना, किस विकल्प को दूर करना है, कहाँ से दूर करना है? इसलिए जब उपयोग त्रिकाली ध्रुव न्यायक में स्थिर होता है, ऐसा न्यायक का तत्व विचार, न्यायक का तत्व चिंतन, जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ढलती है, तब पर्याय को त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ढलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। पर्याय ने कुछ किया नहीं वहां कि लाव में न्यायक में ढलू। भगवान आत्मा जब ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, ये ज्ञान तो ऐसा निर्विकल्प है, जिस ज्ञान में एक समय के लिए कार्य रुका नहीं, ये निरंतर सक्रिय है। ये सक्रिय है तभी तो ये कार्य हो रहा है। यदि थोड़े समय के लिए जानने का कार्य अटक जाए तो जानना ही न रहे, वो व्यर्थ हो गया। प्रति समय ये वस्तु का उपयोग। आज सुबह ही मुझे ये विचार आया, एक दरवाजे को मैं खोल रहा था, वह खुल तो गया, मगर जब मैंने भीतर जाकर के अंदर से दरवाजा बंद किया तो बंद नहीं हो रहा था। करीब करीब 6 महीने से बंद नहीं हुआ होगा, मगर उस समय मुझे ये विचार आया। जैसे मैंने वो दरवाजे को बंद किया, भीतर जाकर के दरवाजे को बंद किया, वो कुंडी लगाने का प्रयास किया, मगर दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा अकड़ गया। यदि लंबे काल तक उसका कार्य न हो तो वो कार्य बंद हो जाता है। ये ज्ञान का जानने का कार्य जो वर्तमान में हो रहा है, वो इस बात को बताता है कि बीच में कभी रुका ही नहीं है। यदि उपयोग में ना आए तो उसका कार्य होगा नहीं, वो कार्य रुक जाएगा। और ये तो जागृति रूप कार्य है, आत्म जागृति रूप कार्य है, चैतन्य तत्व की जागृति। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व जागृति, ये जागृति
जागने में अनंत पुरुषार्थ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को प्रति समय जागृति है। इसका मतलब ऐसा नहीं एक बार निर्विकल्प अनुभूति हो गई अब बस हमेशा के लिए जागृति, अब कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। प्रति समय की पर्याय में जागृति है कि पुरुषार्थ है। ऐसा लगता है जागने में क्या, भूखा रहना, प्यासा रहना, कोई उपवास करना, व्रत करना, तप करना, ये धर्म, मगर जागने में ये धर्म क्या। मगर जागना बहुत मुश्किल है, भूखा रहना सरल है, तुम स्वयं ऐसा अनुभव करना। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मिला हूं। पर्युषण पर्व के दौरान 8-8 दिन की अट्ठाई करने वाले, पानी भी नहीं पीते, ऐसी अट्ठाई करने वाले। ये पानी वाली अट्ठाई तो बाद में आई, मगर पानी भी नहीं पीते ऐसी अट्ठाई करने वाले, 10-10 दिन के 10 लक्षण पर्युषण में भोजन न करने वाले। एक ये तो समझना, एक तो शरीर को भोजन नहीं डालना, ये इतना सरल है क्योंकि 8 दिन तक भोजन नहीं किया तो चलता है, 10 दिन तक पेट में अनाज का दाना भी न डाला चलता है, तुम्हें आश्चर्य नहीं होता। मगर तुम देखना, एक दिन और एक रात 24 घंटे तुम जागो, सोना मत, 48 घंटे लगातार जागो, 72 घंटे लगातार जागो। मैं तुमसे यह कहता हूं कि 10 दिन भूखा रहना इतना कठिन नहीं है, 10 दिन जागना कठिन है। जीना मुश्किल हो जाएगा। ये तो शरीर की बात की। मैं ये कहता हूं, देह की क्रिया जो भूखे रखने की, ये शरीर में भोजन न डालने की, और शरीर की क्रिया जागने की, वो कितनी ऊंची लगती है। देह की तुलना कर रहा हूं, देह के भूखे रहने और देह के जागने, फिर भी देह का जागना कितना ऊंची तपस्या लगता है। मगर यहां तो त्रिकाली न्यायक की जागृति है, जो एक समय के लिए सोना नहीं होता, ऐसी चैतन्य की न्यायक की जागृति। इसलिए इस जागृति में अपूर्व पुरुषार्थ है। एक समय की चैतन्य तत्व की जागृति से अनुभूति हुई, जागृति प्रकट हुई। एक न्यायक मिला कि अनंत सिद्ध मिल गए। अहोभाव ऐसा आता है। ये देव, ये एक तो निज न्यायक देव है, चैतन्य मात्र न्यायक देव, और सिद्ध परमात्मा भी देव है, अशरीरी सिद्ध परमात्मा, वितरागी देव। मगर जब एक न्यायक देव अनुभव में आया कि उसी अनुभव के कारण अब यह श्रद्धा हुई कि अनंत सिद्धों को श्रद्धा में स्थापित किया। वो ऐसा दृढ़ अनंत सिद्ध आए नहीं है, अभी स्वयं अनंत सिद्धों के पास में गया नहीं है। कोई वस्तु यदि आपने मंगाई हो, कोई माल मंगाया, उस माल का वो कैसा होगा, उसमें से एक सैंपल सामने वाले ने भेजा, एक सैंपल आपके पास में है और सैंपल आपने देख लिया, तो फिर ये श्रद्धा हो गई ना कि बाकी जो है वो ऐसे ही है जो अभी आए नहीं है, जिनके साथ में मेरा संपर्क भी नहीं हुआ, मगर वे ऐसे ही है।
एक न्यायक जब अनुभव में आता है, इसको समझो कि सिद्धों का सैंपल मिल गया, अनंत सिद्ध मिलने बाकी है, मगर वह अनुभूति के बिना संभव नहीं। ये ज्ञायक, ये त्रिकाल चैतन्य मात्र ज्ञायक, ये चैतन्य मात्र कहा, इसका अर्थ यह नहीं कि एक ही गुण है चैतन्य। गुण तो अनंत है, मगर अनंत गुणाधिपति की पहचान एक चैतन्य से होती है। अनंत की पहचान एक चैतन्य लक्षण से होती है। एक चैतन्य, 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 चैतन्य मात्र। जिस ज्ञान के प्रवाह में प्रवाह को न देखकर एक ऊर्जा को देखना, जैसे बगुले की कतार हो, और बगुले की कतार में जैसे तुम देखो, पहला बगुला, दूसरा बगुला, तीसरा बगुला, चौथा, ऐसे क्रम से बगुले की कतार हो, मगर जैसे ही तुमने आसमान में देखा और बगुले की कतार न देखी, सिर्फ एक ऊर्जा देखी, एक अखंड ऊर्जा। जैसे ही तुम्हारा ध्यान गया कि तुम्हें अखंड ऊर्जा का दर्शन हुआ, ऐसे ही ज्ञान की जानने 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 रूप जो ये पर्याय है, ज्ञान की जानने रूप पर्याय में एकमात्र त्रिकाली न्यायक की ऊर्जा का दर्शन, एक अखंड अखंड अभेद न्यायक का दर्शन, यह न्यायक का दर्शन ये पर्याय में हो, पर्याय में हो, मगर पर्याय में यह दर्शन हो, कार्य पर्याय में हो, मगर फिर भी द्रव्य का ऐसा जोर, द्रव्य का ऐसा जोर कि मैं न्याय, इसलिए कुछ भी नया नहीं लगता। जाना पर्याय ने आनंद भोगा, मगर फिर भी आनंद भोगने के काल में वह आनंद की और जोर नहीं है। यहां तो थोड़ी खुशी मिली कि परमात्मा भूल गए, मगर यहां तो ऐसा कि अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प अनुभूति के फल में देहातीत विकल्पातीत ऐसी जो अनुभूति, उस अनुभूति के काल में प्रकट होने वाला आनंद, उस आनंद में भी रुचि नहीं रहती। ऐसा त्रिकाल न्यायक जिसमें एकत्व जो है, यह न्यायक देव, यह न्यायक देव, फासला न रहेगा। हाँ, जैसे तुम वस्तु की पहचान करते हो, ऐसे फिर न्यायक के लिए ये फासला न होगा, ये बोलने की भाषा होगी। सत्य नहीं, अनुभूति नहीं, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की मोहर तो स्वरूप पर है, यह और वह की बात नहीं, वहां तो मैं न्याय, ऐसा अभेद। ये कुर्सी है, वहां टेबल है, ये खिड़की है, वहां दरवाजा है, ये यहां और वहां की बात नहीं। मैं चैतन्य, ऐसा भाव, ये अनुभूति। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, फिर तुम्हें और कोई लोक न रहा, फिर दूसरा कोई देव न रहा, फिर जग में ऐसा कोई देव नहीं, फिर हे सिद्ध भगवान आपके जैसे, हे अरिहंत भगवान आपके जैसे अनंत अनंत देव, वे भी मेरे सामने कुछ भी नहीं, यह भी विकल्प नहीं। हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि स्वरूप के भीतर ऐसी डुबकी लगे कि बस वहां देह ही नहीं, वहां अनंत सिद्ध नहीं। जहां अनंत सिद्ध नहीं, अनंत परमात्मा नहीं, अनंत देव भी जहां दिखते नहीं, वह दशा कि जहां न्यायक देव का दर्शन हुआ।
अनंत सिद्धों को देखकर भी अनंत सिद्धों को नहीं देखा। सारे जग में घूमा, मगर सारे जग में घूम करके भी सारे जग में न घूमा। सब जगह गया, जलता दिया पूरे कमरे में, चलते चलते यात्रा करते करते सब जगह दिए को ले गए। सब प्रदेशों पर दिए ने यात्रा की, मगर दिए की ज्योति ज्योति से बाहर कहाँ गई? ये ज्योति से बाहर मिट्टी में भी न जाने वाली ये ज्योति फिर कमरे में कैसे जा सकती है? जब न्यायक की अनुभूति होती है, मैं जगत में कहीं पर भी नहीं, मैं न्यायक, मैं जगत में कहीं पर भी हूं ऐसा नहीं, मध्य लोक में हूं, ऊर्ध्वलोक अधोलोक नहीं। यही तो कारण है कि अनंत काल तक अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होने वाले सिद्ध परमात्मा, मुक्ति को प्राप्त उपलब्ध ऐसे सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्धों के संग में असंग ऐसे सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्धों के संग है। यह तो संयोग वाली दृष्टि हुई, स्वभाव की नहीं, स्वभाव से देखो बस। वहां कोई मिलावट नहीं, कोई मिश्रण नहीं। मिश्रण तो दो के मिलने से हो, वहां तो दूसरा कोई बचता ही नहीं, दूसरा बचता ही नहीं। इसलिए तो देव भी जहां न बचा, ऐसा ये सिद्ध स्वरूप, ऐसा ये सिद्ध परमात्मा स्वरूप भगवान, ऐसा ये सिद्ध परमात्मा स्वरूप। मगर जो तुम्हारे भीतर में ये न्यायक का बीजारोपण हुआ, वृक्ष उगेगा, फूल आएंगे, फल आएंगे। और ये सत्संग का आयोजन और कुछ भी नहीं, ये सुनने का प्रयोजन और कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे भीतर में एक तत्व विचार का बीजारोपण हो। यही तो मेरा प्रयास है, तुम्हें बार बार बुलाकर तत्व विचार के लिए प्रेरित करना। देह का भान नहीं, देह है दुनिया कहे तो कहे, मगर सिद्धों को कभी देह होता? तुमने मुझे देखा ही नहीं, आज तक तुमने मुझे नहीं देखा। बहुत तारीफ लिखी, शंका के पहले बहुत बहुत गुणगान गाए, आपका अहो अहो उपकार है, आपसे बहुत कुछ जाना, आपसे बहुत कुछ सीखा, आपके जैसे तो मैंने कहीं कोई देखा ही नहीं। ये सब झूठी बात है। तुम किसके बारे में कह रहे हो? तुम मेरे बारे में? तुम मेरे बारे में? तुम कब मिले मुझसे? तुम्हारी मुलाकात कब हुई? तुम मेरे बारे में कह रहे हो? और तुम्हें मेरी मुलाकात लेनी होगी, और मेरी मुलाकात के लिए तुम्हें यहां नहीं, तुम्हें अपने में भीतर में जाना होगा। जैसे तुम अपने भीतर जाओगे कि तुम मुझे समझोगे। हे ज्ञान दीपक, मैंने ये तुम्हारे लिए भावना पाई, तुम्हें ये अनुभूति हो। परमाणु उड़ते हैं आकाश में बादलों की भांति। मेरे दिमाग में अभी जो खून दौड़ रहा है, ये जो खून दौड़ रहा है ये दिमाग में, ऐसा ही लगता है जैसे आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, ये बादलों की यात्रा हो रही है। मगर मैं टेक ऑफ कर चुका हूं, मेरा विमान आकाश में बादलों से ऊपर है। आकाश है जहां बादल भी गड़गड़ाहट करते हैं। गड़गड़ाहट मुझे सुनाई तो देती है, ये खून के दौड़ने की ये पुकार मुझे जानने में तो आ रही है, मगर मैं इन बादलों से न्यारा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं न्यायक देव। देव कहीं बादलों में रहते हैं?
मैं देव हूं। हे ज्ञान दीपक, ये जो मस्ती है 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे का सत्संग। तुम जरा विचार करो, 1 घंटे का सत्संग भी तुम्हें ऐसा ताजा कर देता है, तो जब पूरे दिन भर ये सत्संग हो, उस सत्संग का फल कैसा होगा? कैसे तुम जुड़ सकते हो भोगों के साथ में? कैसे तुम चिपक सकते हो विकल्पों के साथ में? मलिन वृत्तियों के साथ तुम्हारा कैसे रिश्ता हो सकता है? कोई जाति तो मिलनी चाहिए रिश्ते के लिए। एक जाति का हो, रिश्ता कैसे जोड़े? मेरी जाति चैतन्य की और विकृति ये तो जड़, ये मलिन, और मैं शुद्ध, कैसे रिश्ता बने मेरा विकृतियों से? मैं चैतन्य परमात्मा शुद्ध, और ऐसी शुद्धता का ध्यान जहां हुआ कि जगत से ध्यान हटा, जगत से ध्यान हटा कि विकृति हो कैसे? क्योंकि विकृति तो जगत की ओर ध्यान जाता तब होती थी। अब विकृति कहां रही? और विकृति नहीं रही, यहां भी दृष्टि न रही। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम स्वयं देव हो। देव नहीं, देव तो अनंत है। तुम देवाधिदेव हो, देवाधिदेव, न्यायक देव। तुम देवाधिदेव हो, अनंत सिद्ध परमात्मा। जिन्हें अनंत सिद्ध परमात्मा के रूप में जानते हैं, वे भी त्रिकालवर्ती देवाधिदेव नहीं, उन्हें भी हम पूजते हैं। जिनका मोक्ष हुआ उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके सामने भाव से भिक करके मस्तक झुकाते हैं। मगर जब न्यायक का दर्शन होता है, तब त्रिकालवर्ती देवाधिदेव का दर्शन होता है। वो महान न रहे, महिमा तो उनकी। सही समय में जो काम में आए वही अपना। बहुत पहचान है मेरी, इतने मंत्रियों को जानता हूं, मुख्यमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री को मैं जानता हूं। दुनिया भर के बहुत से देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ में मेरी पहचान है, मेरी पहचान है। तुमने देखी ने आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन की मूवी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत पहचान है मेरी पहुंच बहुत दूर की है। मगर आज सुबह मुझे बहुत भूख लगी थी, इतनी भूख लगी, और मैंने मां के पास जाकर कहा भूख लगी, और मां ने मुझे रोटी दी। मां ने मुझे रोटी दी। अब मेरे लिए वे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनसे भी महान तो मेरी मां हुई। क्योंकि मेरी भूख किससे मिटी? मां से मिटी। वे कितने भी महान हो, उनसे मेरी भूख तो नहीं मिटती। पहचान है मगर मेरी भूख नहीं मिटती। अनंत सिद्धों को ज्ञानी पहचानता है, सिद्ध शिला पर अनंत मुक्त आत्माओं को पहचानता है, मगर अनंत सिद्धों से भूख नहीं मिटती, अनंत सिद्धों से दुख नहीं मिटता। दुख मिटता है निज परमात्मा में लीन होने से। यह चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति, मुझसे महान इस जगत में और कोई नहीं। ये कहो मुझसे महान इस जगत में कोई नहीं, वहां भी दूसरा खड़ा होगा, क्योंकि कहने में भाषा है, अनुभूति में वह भी नहीं, अनुभूति में वह भी नहीं है।
हे ज्ञान दीपक, अभी तो तुमने न्यायक को देखा ही नहीं, अभी तो पर्दा गिरा ही नहीं, अभी तो देह का पर्दा न गिरा, अभी तो मिथ्यात्व की झूठी मान्यता की परत न गिरी। अब तक तो तुमने सत्य को जाना ही नहीं, बैठ गए हो तैयार होकर के। ये देखता हूं मैं आपको, बिल्कुल कैसे सावधान होकर, जैसे मेरे सामने ही सत्संग में तुम बैठे हो, ऐसे ही सावधान होकर के अभी बैठ गए हो। और ये भ्रम तुम्हारा कितना बड़ा भ्रम कि बस कार्य हो रहा है, जिसके लिए मैं यहां बैठा था कार्य हो रहा है। तुम कभी इतना खर्च करो, 2, 5, 10 हजार रुपये की टिकट से तुम कोई नाटक देखने जाओ, और जब तुम नाटक देखने के लिए नाट्य सभागृह में गए और वहां जाकर तुम बैठे, बहुत महंगी टिकट खरीदी है, 1 घंटे का शो है, और वहां तुम बैठे, और जो वहां पर मंच पर जो पर्दा है वो पर्दा हटा ही नहीं, और 1 घंटे के बाद में तुमसे कहा कि जाओ, तुम्हें कैसा लगे? हमको मूर्ख बना रहे हो? मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बना रहा, तुम स्वयं मूर्ख बन रहे हो, क्योंकि ये पर्दा मैंने नहीं लगाया, ये पर्दा तुमने लगाया। ये पर्दे को हटाओ, 1 घंटे का समय है, ये पर्दा हटाओ, पर्दे के पीछे मैं बैठा हूं, देखो मुझे। पर्दे को ही मत देखना, पर्दे के पीछे है, असली तो पर्दे के पीछे है। और पर्दा तो मुझे भी दिखाई देता है और पर्दा तुम्हें भी दिखाई देता है, पर्दा दोनों को दिखाई देता है। ये चमड़ी को जब मैं देखता हूं, ये चमड़ी में पर्दे के रूप में देखता हूं, ये पर्दा है, ये पर्दा है। मक्खी की पंख जितनी पतली ये चमड़ी, ये पर्दा ऐसा है। यदि हट जाए तो जो चेहरा तुम अभी देख रहे हो देखना ना चाहोगे। पर्दा भी साफ सुथरा हो तो तुम नाटक देखने के लिए कुर्सी पर भी बैठोगे। साफ सुथरा पर्दा हो, यहां तो मांस मज्जा से बना पर्दा, फिर भी तुम्हें न लगे कि अब पर्दा कब हटे, पर्दा कब गिरे। चैतन्य तत्व की अनुभूति में पर्दा गिर जाता है। और सत्य कहूं, सत्य तो यह है कि पर्दा वहां से नहीं गिरता, पर्दा यहां से गिरता है। जो मिथ्यात्व का आवरण था, झूठी मान्यता का आवरण था, वह गिर जाता है। कोई भी व्यक्ति देह के साथ तो रहता है, देह के परमाणु से वह परमात्मा अलग नहीं होता, अलग नहीं होता, अलग नहीं होता, सिर्फ दर्शन हो गया। अलग नहीं होता, सिर्फ दर्शन हो गया। सत्य को जान लिया, भेद विज्ञान हुआ, परम विज्ञान खोज हो गई, खोज हो गई। जो अनादि से न खोजा था, जो खोजने वाला था उसकी ही खोज हो गई। ये अनुभूति, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति, दर्शन हुआ, मगर मैं दर्शन करने वाला नहीं। भगवान के सामने कल ही राजकोट में कृपालु देव के सामने मस्तक तो झुका, मस्तक तो झुका, मगर भीतर में यह है कि जो दर्शन कर रहा है कृपालु देव के,
ये परम कृपालु देव जिनकी ओर मेरी आंखें हैं, जहां मस्तक झुक रहा है, हाथ जोड़े जा रहे हैं, ये परम कृपालु देव, ये परम कृपालु देव, ये कृपालु देव महान है, मगर न्यायक देव से महान नहीं। कृपालु है ना, कृपा है, न्यायक की कोई कृपा नहीं। न्यायक किसी से कृपा लेता नहीं, किसी को कृपा करके कुछ देता नहीं। इसलिए तो अनादि से जैसा ऐसा का ऐसा ही अब तक मैं रहा। यही तो प्रति समय ये जागृति, परम कृपालु देव, कृपालु। अब वह समय आया, कृपालु 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 नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और तुमसे ये होगा। कल नाचना है, तैयारी में रहना। कल का जो नाच होगा तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तुमने आज तक कभी ऐसा नाच ना देखा होगा। बहुत बार कृपालु देव का नाच देखा, चैतन्य न्यायक देव। चौबीस घंटे भी अब नहीं है, तैयारी में रहना। कल राजकोट में मैं था, कृपालु देव का देह परिवर्तन जिस स्थान पर हुआ, उसी स्थान पर परम कृपालु देव के साथ में बैठा था। ज्ञान दीपक ने मुझसे पूछा कि कृपालु देव का अभी कौन सा भाव है। यह शंका तुम्हें होगी, क्योंकि तुम्हें न्यायक की अनुभूति नहीं। न्यायक की अनुभूति होती है, यह शंका नहीं होती। अगला भाव कौन सा, यह शंका ही मिट जाती है। क्योंकि न्यायक का अनुभव हुआ कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा, कहां जन्म कहां मरण, तुम्हारी रुचि ही बदल जाएगी। ये तुम्हारी जो शंका है वो शंका भी बताती है कि तुम अभी कहां खड़े हो। ये तुम्हारे बारे में बताती है। एक समय के लिए भी हे ज्ञान दीपक, निराश होने की जरूरत नहीं। बस इसी को सूत्र, इसी को आधार बना लो। बस मैं परिपूर्ण चैतन्य न्यायक देव, I am complete. फिर कहां परिपूर्णता की ओर ध्यान जाए। कैसे वो परमाणु में एकत्व। You will realize at that time, I am the soul, I am complete, I am eternal, I am completely separate from the body and all types of perturbed thoughts arising in the soul. In fact,
they are not in the soul. When you realize your own self, you will be the observer. You will just see like flowing river. River is flowing, but you are not there. You will distinguish yourself from all types of modification states of the soul. And when all types of modifications of soul that do not belong to me, then how can I believe that I am the body? हे ज्ञान दीपक, तुम ये शंका मत पूछना जो तुमने कल पूछी थी मुझसे। परम कृपालु देव कहाँ जन्मे? जहां जन्म नहीं वहां ये शंका कैसे? न्यायक देव, मैंने परम कृपालु देव के भीतर एक न्यायक देव भी देखे हैं। तुमने सिर्फ कृपालु देव सुना है, न्यायक देव का दर्शन हो। कृपालु से न्यारे, बाहर से न्यारे, बाहर के लक्षण से न्यारे, इसलिए तो चैतन्य मात्र कहा। ये लक्षण चैतन्य मात्र। आज सुबह ही मेरी आंख खुली, मैंने जब कंप्यूटर पर देखा, आज का दिन मैं हर साल आचार्य, उपाध्याय और साधु का दिन कहता हूं। 210 का दिन है। आचार्य के 2 गुण, आदेश और उपदेश। उपाध्याय का 1 सिर्फ उपदेश। आचार्य आदेश और उपदेश देते हैं, उपाध्याय आदेश नहीं, सिर्फ उपदेश देते हैं। और साधु के पास 2 में से कोई अधिकार नहीं, न आदेश न उपदेश। आचार्य, उपाध्याय, साधु। 210 ये विचार चल रहा था। आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनकी पहचान, मगर वास्तव में जो पहचान है ये चैतन्य लक्षण से, ये बाहर के लक्षण से नहीं, चैतन्य लक्षण से। चैतन्य लक्षण, यह चैतन्य मात्र, जो ज्ञान सदाई निर्मल है, इसलिए तो चैतन्य को प्रधानता दी। निर्दोष को आगे कहा कि तुम पहले आगे आओ। कहीं जाना हो, कहते ना, गुरु के लिए कहते पधारिए पधारिए, आप पहले आगे पधारिए। ज्ञान को, निर्दोष ये ज्ञान को सबसे पहले लिया। ज्ञान निर्दोष इसलिए है क्योंकि ज्ञान का जो जानने रूप कार्य है ये निर्दोष है। यदि पूर्ण रूप से अशुद्धता होती ना, पूर्ण रूप से अशुद्धता हो तो शुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, शुद्धि और अशुद्धि का भेद ही नहीं रहता। थोड़ा अंश जो निर्मल है, एक सफेद वस्त्र जो पूरी तरह से तुम्हें दिख रहा है गंदा, मगर तुमने एक भाग उसका ऐसा देख लिया कि जहां बिल्कुल उज्जवल धवल साफ सफेद, उतने भाग को जैसे तुमने देखा, तुम एक आशा जगी कि यदि ये भाग इतना सफेद है तो ये जो बाकी है वह फिर दाग है, वह स्वभाव नहीं, वह दाग है, क्योंकि तुमने कुछ तो साफ देख लिया कि ये साफ है तो बाकी कपड़ा भी साफ। यदि सब तुमने गंदा देखा होता तुम समझ लेते, अरे ये तो कपड़े की डिजाइन है, ये मैल नहीं। ये ज्ञान की निर्मलता से ही ज्ञानी ने जाना कि श्रद्धा में ये विकृति है, मिथ्यात्व, चारित्र में विकृति है, राग द्वेष।
ये ज्ञान की निर्मलता में जाना। इसलिए ज्ञान की निर्मलता तो सदा तैयार है अनुभूति के लिए। ये निर्मलता ज्ञान की, ज्ञान सदा ही तैयार है। वह निर्मल की त्रिकाली का दर्शन उस ज्ञान की पर्याय में हो। सिर्फ रुचि पर की मिटे और जीवन के अनुभव से क्षणिक के बोध के बल पर आते हुए को जाता हुआ देखे और ये देखे कि सत्य तो यह है कि कहां आया और कहां गया। जब रोटी मेरे सामने आती थी तब वह रोटी मुझे शरीर में से बाहर जाती हुई दिखती थी। वो पहले की पुरानी बात, वो जमाना गया। अब रोटी आती है तब दिखता नहीं है रोटी आ रही है, क्योंकि जैसे ही न्यायक पर जोर हो कि रोटी कहां आए, न्यायक में कहां आए, ये न्यायक आई, ये भाव ही तुम्हें अंतर में वो स्वीकृति ही ना होगी। ये भाव पर तुम्हारी श्रद्धा की मोहर न लग सकेगी कि रोटी आ रही है। कोई भी पर पदार्थ, फिर धन का ढेर हो, तुम्हारी ओर आता हो, फिर ये महल हो, मगर सुना सुना होगा। क्योंकि चैतन्य के प्राण के अतिरिक्त जगत में सब कुछ सुना है, और जहां भी तुम देखो स्वयं को फैलता हुआ नहीं देखते, इसलिए दृष्टि जाती है, ध्यान जाता है। दरवाजे, खिड़की, दीवार, इन सब पदार्थों की ओर तुम्हारा ध्यान तो जाता है, मगर शून्य, खाली खाली, सुना सुना। इसलिए क्योंकि स्वयं का विस्तार तुम वहां नहीं देखते, और जहां स्वयं का विस्तार नहीं वहां खाली है। इसलिए तो ज्ञानी के लिए 3 लोक शून्य हो गया, एक चैतन्य लोक ही दैदीप्यमान। यही तो इसकी दिव्यता है। ये दिव्यता के कारण इसे देव, ये देव, दिव्य देव, ये न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य मात्र न्यायक देव, तुम जहां भी हो, आकाश के भेद से मुक्त होकर, काल के भेद से मुक्त होकर, तुम भारत में हो, अमेरिका में बैठे हो तुम, कनाडा में बैठे हो तुम, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो तुम, सिंगापुर में बैठे हो तुम, मगर जागृति की सिद्धपुर वासी में, सिद्धपुर के अतिरिक्त और कहां? हे ज्ञान दीपक, स्वयं से दूर तुम कभी जा ही नहीं सकते, जाने की सुविधा नहीं। आप समस्त ज्ञान दीपकों का अत्यंत अहो अहो ऋण रहा मुझे चैतन्य मात्र न्यायक पर सत्संग करने का अवसर दिया। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सुना, मेरी वाणी को सुनने योग्य माना, यह भी तुम्हारा ऋण है मुझ पर। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मैं तुम्हें पुकार कर सकूं। मैं अबोध एक बालक, एक बच्चा, तुम्हें क्या सिखाऊं? फिर भी तुमने मुझे सुना। धनभागी हूं मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।